नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेल्थ सेवी। कोकोनट वाटर या नारियल पानी हम सब लोग जानते हैं कि बहुत गुणकारी होता है। उसमें कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अच्छे से हमें कैलोरी मिलती है और हाइड्रेशन मेंटेन रखने में हमें हेल्पफुल होता है। और इसलिए जब भी कोई व्यक्ति बीमार है या जब भी कोई व्यक्ति डिहाइड्रेटेड है तो हम लोग उसे नारियल पानी पीने का सजेशन देते हैं। वैसे तो नारियल पानी हम सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ऐसे 5 कंडीशंस है जिसमें कोकोनट वाटर लेने से नुकसान हो सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे ऐसे 5 कंडीशन जिनमें हमें कोकोनट वाटर अवॉइड करना चाहिए, और अगर लेना है तो बहुत ध्यान से लेना चाहिए। सबसे पहले कंडीशन है किडनी पेशेंट्स। ऐसे कोई भी मरीज जिनमें किडनी की प्रॉब्लम है, जिनमें क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है या यूरिया बढ़ा हुआ है, या उनमें यूरिन आउटपुट या पेशाब अच्छी मात्रा से नहीं होती, या किसी भी कारण की वजह से उनमें किडनी प्रॉब्लम है, तो ऐसे मरीजों में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उनमें ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, पोटेशियम की मात्रा बॉडी में बहुत जल्दी से बढ़ जाती है, और ऐसे समय कोकोनट वाटर या नारियल पानी जिसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, अगर हम लोग वो लेंगे तो किडनी का फिल्ट्रेशन कैपेसिटी अच्छे से ना होने की वजह से बॉडी में पोटेशियम की मात्रा बहुत झटके से बढ़ जाती है। और ऐसे समय ज़्यादा पोटेशियम बढ़ने से ना कि सिर्फ मसल पे इम्पैक्ट होता है, लेकिन साथ ही में हार्ट का जो फंक्शन है, उसकी जो बीटिंग कैपेसिटी है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट होके एक व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। दूसरी कंडीशन है ऐसे मरीज जिनमें हार्ट की तकलीफ है या बहुत हाई ब्लड प्रेशर रहता है और वो कोई स्पेसिफिक टाइप के मेडिसिन लेते हैं, जिसे हम लोग एसी इनहिबिटर्स या एआरबी इनहिबिटर्स कहते हैं। ये मेडिसिन नॉर्मली पोटेशियम को बॉडी में रिटेन करते हैं और बॉडी में पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाते हैं। ऐसे समय अगर हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में नारियल पानी का सेवन करेंगे या बार बार कोकोनट वाटर लेंगे तो बॉडी में पोटेशियम लेवल बढ़ने की रिस्क रहती है। और जैसे हम लोगों ने किडनी पेशेंट्स में देखा कि पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से एक व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, धोखा हो सकता है, वैसे ही इन मरीजों में भी अगर उनको वो स्पेसिफिक टाइप के मेडिसिन चल रहे हैं और वो लोग अगर ज़्यादा कोकोनट वाटर लेते हैं तो उनमें भी पोटेशियम की मात्रा बढ़ने से नुकसान हो सकता है। नॉर्मली हमारे बॉडी में पोटेशियम की जो मात्रा होती है वो लगभग 3 से 5 मिली इक्विवेलेंट के बीच में मेंटेन रखना ज़रूरी है। तो अगर एक व्यक्ति की मात्रा 5 से ज़्यादा है तो उनको ये सारे प्रिकॉशंस और ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी कंडीशन है फूड एलर्जी, खासकर नारियल से एलर्जी होना। अगर किसी को नारियल से एलर्जी है तो उन व्यक्ति को भी नारियल पानी भी यूजुअली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनमें नारियल पानी की वजह से भी फूड एलर्जी डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। चौथी कंडीशन है डायबिटीज़ के मरीज जिनमें शुगर बहुत हाई मात्रा में है। वैसे तो नारियल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में नारियल पानी ले रहे हैं और साथ में उसमें जो नारियल निकलता है वो भी अगर हम लोग खा रहे हैं तो उसकी वजह से बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ सकता है, और ज़्यादा नारियल पानी लेने की वजह से बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से शुगर अनकंट्रोल होने के चांसेस भी हो सकते हैं। और अब 5वीं और आखिरी कंडीशन, अगर एक व्यक्ति खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहा है, खासकर वॉरफेरिन जैसी दवाइयाँ, तो ऐसे कंडीशंस में कोकोनट वाटर ज़्यादा मात्रा में लेने की वजह से वॉरफेरिन की दवाई का मेटाबॉलिज्म चेंज हो सकता है, उसका इफ़ेक्टिवनेस बॉडी में कम हो सकता है, और हो सकता है कि वो दवाई अच्छे से काम ना करे और खून की गठान जो है वो बढ़ती जाए। तो अगर एक व्यक्ति वॉरफेरिन जैसी दवाइयाँ ले रहा है तो उसे कोकोनट वाटर बहुत ध्यान से लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि इन सारी कंडीशंस में हमें कोकोनट वाटर पूरी तरह से रोकना चाहिए, लेकिन जब भी नारियल पानी ले रहे हो तो कम क्वांटिटी में, और अगर हफ्ते में एक आध बार लेते हो तो ये प्रॉब्लम से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि नारियल पानी पीते वक्त ऐसे कुछ कंडीशन जब हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, या अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो उससे हमें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। हम लोग अगले हफ्ते बुधवार को फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। तब तक टेक केयर।